दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया किसान भाइयों को पेश किया गया है इफ्को द्वारा। ये लिक्विड यूरिया कॉस्ट इफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्शन देता है, साथ ही सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन भी कम करता है। तो मॉडिफाइड थॉट्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, पुराने यूरिया से कितना अलग है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और सबसे महत्वपूर्ण इसे कहां से खरीद सकते हैं। तो इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले। भारत में होने वाली तकरीबन सारी फसलों में नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा ग्रोथ के लिए किसान भाई यूरिया का बेशुमार यूज करते हैं। अब दिक्कत यह है कि कन्वेंशनल तरीके से यूरिया देने पर सिर्फ 40% यूरिया इस्तेमाल होता है, यानी 60% यूरिया अंडरग्राउंड वाटर हवा में घुलकर एयर पोल्यूशन करता है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करता है। इतना ही नहीं, किसान मित्र केंचुए के लाइफ साइकिल को भी खराब करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूरिया 40% फायदा करवा रहा है तो 60% नुकसान। तो इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने रिसर्च करके बनाया लिक्विड नैनो यूरिया, जो आता है 500 ml की बोतल में और ये एक बोतल एक बैग यूरिया के बराबर है। ये नैनो यूरिया लगभग 100 क्रॉप्स और 11,000 फार्म्स पर टेस्ट किया गया है, तो ये पूरी तरीके से टेस्टेड है और इस 500 ml बोतल की कीमत है 240 रुपए। जैसे हमने वीडियो में बात भी की थी कि नॉर्मल एरिया 40% ही यूटिलाइज होता है, लेकिन ये लिक्विड नैनो यूरिया 80% यूटिलाइज होता है, यानी सिर्फ 20% वेस्ट हो रहा है। अब सबसे जरूरी बात है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। नॉर्मली जैसे हम लिक्विड केमिकल स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पर स्प्रे पंप की मदद से, उसी तरीके से ये भी इस्तेमाल होंगे। नॉर्मली 16 लीटर के पंप के लिए आपको तकरीबन 65 ml मिक्स करना है और स्प्रे करते वक्त आपको एक ही बार में स्प्रे करना है, यानी कि एक बार हाथ आगे लेने पर फिर से पीछे नहीं लेना है, नहीं तो क्रॉप को डबल डोज हो जाएगा। यानी कि आपने एक बार रो में चलना स्टार्ट किया तो पूरा रो कंप्लीट करना है, हाथ की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग। अब स्प्रे करने से यूरिया डायरेक्टली जा रहा है पत्तों पर, तो प्लांट्स द्वारा ये इजीली एक्सेप्ट किया जाता है और ग्रोथ भी जल्दी होती है। नैनो यूरिया स्प्रे कब देना चाहिए? जब आपके प्लांटेशन के बाद उसकी ग्रोथ हो रही हो, यानी सोइंग के बाद 5 से 10 दिन बाद और फूल आने के पहले 2 बार आपको हर क्रॉप को नैनो यूरिया छिड़काव करना जरूरी है। अब ये नैनो यूरिया अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी आदि फसलों पर इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। अब आप इसे कहां से खरीद सकते हो? आप अपने नजदीकी इफ्को डीलर से जाकर ये खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी इफ्को की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हो। इफ्को के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपकी जानकारी के लिए। जहां तक बात है उपलब्धता की, तो ये नैनो यूरिया आसानी से उपलब्ध होने में और थोड़ा सा समय लग सकता है। यूपी, जम्मू कश्मीर और साउथ के कुछ राज्यों में ये उपलब्ध है, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे राज्य है जहां पर ये आपको फिलहाल नहीं मिलेगा। जैसे ही इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, सभी किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है और पोल्यूशन भी कम करता है। तो कई ऐसे किसान भाई होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या यूरिया सच में इतना पोल्यूशन करता है? तो आप एक रियलिटी देखिए, 10 या 20 साल पीछे जाए तो आपको पता होगा कि नॉर्मली सभी लोग यानी गांव के किसान भी कुएं से पानी पीते थे या फिर नदी से पानी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, वाटर हार्डनेस इतना ज्यादा है कि गांव में भी अब आरओ वाटर प्लांट्स लगने लगे हैं। लोग वहां से पानी लेकर जाते हैं और किसान भाइयों के घर में भी कई जगह पर आरओ वाटर फिल्टर्स लगने लगे हैं। अब सिटी तक बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब गाँव में भी पानी इतना खराब क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र रीजन है कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर खराब हो रहा है। तो लिक्विड नैनो यूरिया यूज करने से ये पोल्यूशन पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसकी एक शुरुआत तो हम जरूर कर ही सकते हैं। और ऐसा भी एक समय आएगा जब हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा।
तो मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियोस लाते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको खेती से जुड़ी नवीन वीडियोस देखने मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।